जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस के बालकांड सोपान के दोहा नंबर 44 से आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। एहि प्रकार भरी माग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज कब नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम मन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोह ही लागत भय लाजा, जौना कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कहीं असिनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। अस विचार प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहहीं, काशी मरत परम पद लहहीं। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहई बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारि बिरह दोख्यो लेहु अपारा, भयउ रोषुरन रावनु मारा। प्रभु सोई राम की अपर, को जहि जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। इसका हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सभी आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ। और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु
निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। बोलिए प्रभु श्री राम जी की जय हो।